अगर छप्पर गिर भी गया, कहीं हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कोई मरेगा, लेकिन 50 मंजिला कोठी गिर जाएगी तब क्या होगा। इसलिए शहरों में जो आनंद खोज रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा भी है भूकंप का। चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे अहमदाबाद, चाहे सूरत। तीसरा खतरा दुनिया के सामने विश्व युद्ध का मंडरा रहा है, WW3। क्योंकि अब की बार जो विश्व युद्ध होगा इसमें परमाणु बम का प्रयोग हो सकता। परमाणु बम कितने खतरनाक होते हैं। अमेरिका के 2 परमाणु बम बंबई सुपर सिटी पर गिरा दिया जाए तो 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा लहूलुहान खून ही हो जाएगा। ऐसे 6500 परमाणु बम केवल अमेरिका ने बनाकर रख लिया। इसी से मिलता जुलता रूस के पास है, इसलिए दोनों दुनिया के सुपर पावर रूस अमेरिका माने जा रहे। अगर ये दोनों कहीं युद्ध में खड़े हो गए तो संसार को बचाया नहीं जा सकता। कहा राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। गुरु महाराज कहते थे लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे निहार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। वर्षा सूखा पड़े अकाल, जमाना बदलेगा। खैर एक चीज भूखमरी वाली बात थी, कभी कभी गुरु महाराज कहते अन्न का दाना नहीं मिलेगा। लेकिन जब अहमदाबाद में यज्ञ कराए, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीय 25 दिसंबर 77 से 5 जनवरी 78 तक अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर गुरु महाराज ने दूसरी साकेत महायज्ञ करवाए। और फिर कहा मैंने 33 करोड़ देवताओं की सभा में 1000 प्रस्ताव पास करवा लिया। क्योंकि देवी देवता ही तो नुकसान करेंगे, सजा देंगे, डंडा मारेंगे। भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी सब। हम भोले का डमरू बज जाए तो दुनिया में प्रलय मच जाए। गुरु महाराज ने कहा मैंने इनको खुश कर लिया, 1000 प्रस्ताव पास करवा लिया। उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि भाई आप भूख से मत मारना, आपके पास मारने के बड़े इंतजाम हैं। ये नहीं कि बेचारे तड़प तड़प पर भूख से रोटी भी ना मर जाए। ये संसार का बड़ा दयनीय दृश्य हो जाएगा। इसलिए आप भूकंप में मारो, युद्ध में मारो, चलो बीमारी महामारी में मारो, जैसे मारो, लेकिन इनको भूख से मत मारना। देवताओं ने यश कर दिया। तब गुरु महाराज की वाणी, अब जो मान लो वही वाणी लेकर चलते। इसीलिए कहते भाई जस केला के पात में पात, पात में पात, और तस संतन की बात में बात, बात में बात। प्याज में पर्दे ही पर्दे, केला में देखो पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, तना तो मिलता नहीं। ऐसे सदगुरु संतों की बात में बात कहाँ से निकलती कहाँ पहुँचती है, इसलिए जल्दी अर्थ समझ में नहीं आता और लगाना भी नहीं चाहिए। सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। जो दरबार का हुक्म हो बस यहाँ तक समझ में आए, हुक्म का पालन करो। आगे पीछे बहुत अर्थ। मान लो पहले किसी ने सुना हो कि गुरु महाराज ने कहा अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी भी और बढ़ेगा, अन्न का दाना मिलना कठिन हो जाएगा। अब उसी बात को लेकर उड़ जाएगा। उधर गुरु महाराज ने पलट दिया मौज, कभी भूख से मत मारना। और इस यज्ञ का परिणाम निकला। गुरु महाराज ने कहा जाओ बच्चा सन 82 से इतना अन्न धन भारत में पैदा होगा कि लोगों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं, भूखमरी खत्म हो जाएगी। देखो इतना गेहूं, इतना गन्ना, इतना चावल, कि गन्ने चीनी सस्ती हो गई, गुड़ महंगा, उल्टा हो गया। गेहूं सस्ता हो गया, जौ महंगा हो गया। मोटे अनाज महंगे जा रहे, पतले अनाज जिनका आसमान पर रेट होता था, जैसे चावल है, चीनी है, अब वो सस्ते हो रहे हैं। इतना ज़्यादा पैदा हो गया प्रोडक्शन। ये सब गुरु महाराज के यज्ञ विधान का, उनकी दया कृपा आपके ऊपर हो गई, आपके कारण। और आपके कारण सबको लाभ मिल रहा, पूरे विश्व का लाभ हो गया, सारी दुनिया में। लेकिन यह है कि अभी कोई किसी से कहो कोई मानेगा। लोग कहेंगे हमारे सरकार ने नहर बनवा दिया, पंचवर्षीय योजना आ गई, सरकार ने ट्यूबवेल लगवा दिया, बिजली गांव गांव आ गई।
सरकार ने डाई खाद यूरिया खाद बना दिया, उससे प्रोडक्शन हो गया। अब वो तो अपना अपना सिस्टम बनाते, लेकिन कुल मिलाकर एक दिन इसका फैसला होगा कौन कर रहा है ये चीज़ें, कौन कर रहा है, कौन इस संसार में सुख की तरफ जनता को मोड़ रहा है, किसकी दया कृपा से हो रहा है। इस चीज़ को गंगा जमुना की धारा अलग होने में अभी कुछ साल का समय लगेगा। इसलिए चलो ये होली का अवसर है, थोड़ा सा हम लोग इस ओर ध्यान दें। होली पर्व देखो, होली अवसर पर आए हो, अभी हमने चर्चा किया था तीज त्यौहार, ये सब सिस्टम में कैसे आते गए। महापुरुष ऋषि मुनियों को बराबर यही चिंता रहती थी कि भाई यहाँ परिवार बन रहा है, समाज बन रहा है और राजा रानी सब व्यवस्था बन रही है, कहीं ये लोग यहीं भूल न जाएं। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य इनको याद बना रहे कि मानव जन्म मिला है केवल यहाँ राजा रानी बनने के लिए नहीं, मानव जन्म मिला है केवल कोठी हवेली बनाने के लिए नहीं, कहीं बना के रहना है, रहना नहीं देश बिराना है, मंजिल दूर है, आगे चलना है, ये तो मुसाफिर खाना है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना, परमार्थ कमाना। परमार्थ का मतलब आत्म कल्याण। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में यत दुख पइयो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। तो महापुरुष इसी सिस्टम में आगे चलकर ये तीज त्यौहार भी बनते गए और संतों महापुरुषों ने हर महीने से, कहीं हर तीज त्यौहार से इन अध्यात्मवाद से ही जोड़ा। लक्ष्य उनका यही था, चलो इस तीज त्यौहार के द्वारा इनके जीवन में कुछ उल्लास भी रहेगा। जैसे किसी के घर में कोई बला बीमारी मुसीबत है, लेकिन दशहरा आ गया, मेले का दिन, तो थोड़ी बहुत खुशी होती। बच्चे कहते भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ा बने, मेला देखने जाना, मेला देखने जाना, तो थोड़ा सा उत्साह। दिवाली आती, घर में बढ़िया बढ़िया मिठाई, पूजा पाठ, सारे दुख थोड़ा भूल जाते हैं। ये संसार तो दुखों का भंडार है। आदमी के जीवन की गाड़ी शुष्क न होने पाए, कहीं बिल्कुल निराश हताश न होने पाए। इसी तरह इसीलिए तीज त्यौहार एक तो लौकिक जीवन में हमको आपको उत्साह जीने के लिए शक्ति देते हैं। भाई कितनों मुसीबत, चलो दिवाली में कोई मर गया, 1-2 दिवाली मत मनाओ, लेकिन आगे तो मनाओ। मैंने जिंदगी में दिवाली नहीं मनाओ, मनाओ अब आप खुशियाँ मनाओ, नहीं दिवाली दशहरा मनाओ। अब सबके घर में कोई थोड़ी दिवाली पर, किसी के घर मर पर नहीं मनाएगा और पूरा गांव मनाएगा। उसके घर में दशहरा पर कोई मर गया, अब वो दशहरा नहीं मनाएगा, दिवाली मनाएगा। लेकिन खुशियाँ, और किसके घर में कोई नहीं मरेगा? कौन ऐसा दिन कोई नहीं मरता, 7 तो दिन होता। और कौन ऐसा दिन किसी दिन जन्म नहीं होता? महापुरुषों के भी जन्म किसी न किसी दिन, जिसको आप अशुभ मानते हो। इस अशुभ दिन में 7 दिन में कोई गांधी, सुभाष, राणा, शिवा, भगत सिंह, राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सस्ती, संत महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया, 7 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको आप कहते हो शनिचर सबसे खराब दिन, शनिचरी ग्रह लग गई, कहा इनके ऊपर तो शनिचर चढ़ा गया, नुकसान कर देगा। इस शनिदेव के दिन भी कोई न कोई स्पिरिचुअल पावर, कोई न कोई महापुरुष तो धरती पर जन्मा होगा। अगर 7 दिन तो सब मिलाकर है, इसलिए न कोई दिन, न कोई अशुभ न शुभ, सब है सुलभ, सब दिन सब देशा, दिशा सूल नहीं, संत मत में कुछ नहीं। का सब है सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कभी इस अध्यात्मवाद में, आत्मा के कल्याण में, भजन में कोई दिशा सूल नहीं है कि आज हम भजन नहीं करेंगे, आज बैठ के रोएंगे, ये दिन ठीक नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं। कितने लोग कहते भाई ये दक्षिण दिशा माला करें कि न करें? अरे इसमें उत्तर दक्षिण से क्या फर्क? धरती घूम रही, जिसको आप दक्षिण मान रहे कल उत्तर हो जाता। धरती जब चक्कर लगा उसमें उत्तर दक्षिण कहाँ? ये तो वहाँ व्यवहार में समझाने के लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। धरती ऊपर से नीचे चली गई, नीचे से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो रही है, यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा। कोई कहता भाई माला, हर माला हम उलट देते हैं, ये सब आप कर्म कांड में क्यों? गुरु महाराज कहते भाई टट्टी में बैठ के कर लो, कोई छुआछूत नहीं, नहीं समय मिलता। टट्टी में भी न कर पाओ तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिसके लिए मानव जन्म मिला वही लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तो देखो महापुरुष कहते भाई महीनों के लिए सब तिथि लिख दिया। कहा जब साधक, जब चैत का महीना आता, चेत जाता,
चेत गया, होश में आ गया, गुरु शरण में आया और लगा आगे बढ़ने, सेवा किया, भक्ति की, आगे बढ़ रहा, सत्संग भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है। लेकिन हर साधक के जीवन में, उसके आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ा कठिन समय आता। इसको जेठ का महीना कहते। कहा जबर जेठ की रीत, कठिन भय प्रीत निभानी, व्याकुल मन घबराए। कहा जबर जेठ की रीत, कब भाई इसमें व्याकुल मन घबराए, कठिन भय प्रीत निभानी। कहा विरह की आग लगानी। तो भाई जेठ का महीना जब आता, नदी नाले सूख जाते, यानी तुलना कर रहे, यानी दुख तकलीफ मुसीबत, और ये हर सत्संगी के जीवन में एक न एक दिन आएगा। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके ऊपर एक घटना घटेगी, नहीं तो दया के सागर में मानसून नहीं बनेगा, दया मिलेगी ही नहीं। एक बार भक्ति की परीक्षा की कसौटी पर, जितना आप पढ़े लिखे हो, सत्संग सुने उन्हें हो, कहीं न कहीं से आपकी परीक्षा होगी। जब जेठ का महीना आता है तो नदी नाले सूख जाते। कहा भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। गंगा जमुना का पानी नहीं सूखता है, इसीलिए महागंगा महाजमुना माना जाता। बाकी छोटी मोटी नदियाँ सावन भादों में देखते हो, सब सागर समुंदर हो जाती, लेकिन जेठ के महीने में सब सूख जाती। इसी तरह जब अच्छा दिन है, अच्छे से दुनिया चल रही, घर परिवार सब सिस्टम, बेटा बेटी, घर परिवार, नौकरी चाकरी, खाना पीना फटाफट, कोठी बन रही, कार आ गई, मोटर आ गई, शादी ब्याह, तब तो सब भक्ति करते हैं। कहा लेकिन पता कैसे चलेगा कि असली है, कच्चा है कि पक्का। कब एक बार तो जेठ आएगा, चाहे थोड़ा आवे, 1 घंटे के लिए आवे, लेकिन एक न एक दिन जिंदगी में जेठ का महीना आएगा। उसी समय पता चलता भाई कच्चा है, अभी ये कच्चा है, अभी पक्का नहीं हो पाया। कब भाई वो जेठ का महीना मतलब एकाएक कोई बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि हर्ष से फर्श पर गिरे। फिर बीमारी आ गई, या मान लो कहीं निंदा होने लगी, अपमान, समाज में बेइज्जती, इसको कहते भाई गरीबी, अपमान और बीमारी। ये सारी चीजें, कुछ इसी तरह की और चीजें, ये साधक के जीवन में जेठ का महीना कहा गया। अगर उस समय अपने गुरु पर विश्वास दृढ़ रख लिया, अपने गुरु की भक्ति में और बिल्कुल मुस्तैद रहता है, कोई अभाव नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संशय भ्रम नहीं, तो समझ लो अब उसके लिए आषाढ़ लगेगा। जब आषाढ़ लगेगा तो देखो बरसात होती, शीतलता, टेम्परेचर खत्म। अगर ये जेठ का महीना ना आवे तो समुद्र में मानसून नहीं बनेगी। जितने ज़्यादा जेठ में गर्मी पड़ेगी, उतने ज़्यादा सागर में पानी भाप पड़कर मानसून बनता बादल, और तब धरती को सींचता। इसी तरह दया सिंधु दया सागर में, वहाँ करुणा के सागर में ये दया के बादल, ये दया का मानसून तभी बनेगा जब आप जेठ को पार कर ले जाओगे। तब साधक सत्संगी के जीवन में आषाढ़ का महीना आता है, मेघ बरसने लगते हैं, अंदर में दया की किरणें जो इसको शीतल करती, और तब इसको आनंद मिलता है। इतनी गर्मी, इतने दुख तकलीफ से अंदर में सुकून, शांति, आनंद है। ये परमानेंट रुपए पैसे का, धन दौलत का, बाहर का सुख नहीं है, ये अंदर का आनंद होता। और जब ये मानसून पहली बरसात होती है, इसमें इसके अंदर में छिपे हुए चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, का गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, 5 नाग 2500 नागिन, सुगध गई मरी। अभी दिल में छिपे रहते हैं, लेकिन जब आप पहली बरसात देखते हो तो जगह जगह सर्प बिच्छू, ये धरती से आपके घर में छिपे, थोड़ा पानी गया तो आप देखते भाई यहाँ निकल गया, इनको मारो, यहाँ निकल गया, सब एक एक करके मारे जाते हैं। आषाढ़ के महीने में कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप बढ़ता, फिर ये समाप्त किए जाते हैं, ये अपनी अपनी बिलों से घबरा कर निकलते। इसी तरह से जब दया की बरसात साधक के अंतःकरण में अंदर में होती है, इसके सारे चोर, 5 नाग 2500 नागिन, एक काम क्रोध लोभ अहंकार 5 नाग, और एक एक के छोटे छोटे 5-5 बच्चे हैं। अब 5 को तो आप जानते हो, काम क्रोध लोभ अहंकार, लेकिन एक के साथ साथ 5-5 बच्चे हैं।
ये पूरी अपनी फौज लेकर के घबराते, यानी ये दया की बरसात जब अंदर में, नाम की बरसात, गुरु ने दया कर दिया, अंदर में बरसात हुई, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर निकल करके भागने लगते। एक एक करके मारे जाते हैं और एक कह करके जाते हैं कि भाई घर का मालिक जाग गया, अब हमारा इस घर में बसेरा नहीं हो सकता। काम निकल गया, क्रोध निकल गया, लोभ मोह, सबसे अंत में मान सम्मान बच जाता। कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। कभी कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजो ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। इसी मान ने आज तू तजो सूरत निज मन का मान, इसी मान ने सब जग खाया, यही मान करे सबकी हान। कभी स्त्री छोड़कर जंगल चले गए, भोजन छोड़ दिया, सब त्याग दिया, सोना चांदी घर मकान जमीन त्यागी बन गए, लेकिन मान सम्मान नहीं जाता। वहां भी मान सम्मान का झगड़ा, मैं छोटा मैं बड़ा। तमाम साधु महात्माओं के डेरे में देखते हो मान सम्मान खड़ा होता, मैं मेरा, मैं बड़ा गुरु तू छोटा गुरु, मेरा बड़ा ज्ञान तेरा छोटा ज्ञान। अब ये सब देखो मान सम्मान का झगड़ा, सारे दुश्मन तो निकल गए और मार दिए गए, अंत में बचता है ये सबसे बाद में निकलता मान, जिसको कहते हो अहंकार, काम क्रोध लोभ अहंकार। अब यही अहंकार में मान सम्मान गरूर गुमान घमंड, चाहे किसी तरह का हो, जाति का हो, पद का हो, दौलत का हो, बेटा बेटी का हो, अपने बंदूक तलवार का हो, हिंदी अंग्रेजी का हो, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री का हो, अपने सुंदर शरीर का हो, अहंकार मान सम्मान कई किस्म से जीव को घेरे हुए हैं। कहा भाई ये सबसे बाद में निकलते, लेकिन निकलेंगे तब इसको नाग पंचमी कहा जाता। मल्लयुद्ध होता जब ये निकलने लगते तो अखाड़े में, जैसे नाग पंचमी पर मल्लयुद्ध पहलवान अखाड़े में ये नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता। ये नाग पंचमी अंदर में आपको मनानी, पांचों ये मल्लयुद्ध करना का बड़ा बैरी ये मन घट में, ये सब मन की फौज है, इनका कमांडर इन चीफ जो मुख्य सेनापति ये मन है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। तब आगे फिर दशहरा आएगा, दशहरा माने 10 इंद्रियां थक गई, ये 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां ये भी थक गई, बस में आ गई, इंद्री जीत बन गए, दशरथ हो गए। यानी 10 पर जिसने अपना आसन जमा लिया, कब्जा कर लिया, दशरथ, 10 इंद्रियों को जीतने वाला दशरथ। कभी आंख बस में आ गई, अब किसी की बहन बेटी पर गलत दृष्टि नहीं जाती है, आंखें बिल्कुल पवित्र हो गई। किसी की बहन बेटी को देखते हैं, आंखों में ऐसी पवित्र किरणें हैं, माँ बहन बेटी के समान नजर आती। लेकिन अभी बड़े बड़े लोगों को देखो, किसी की बहन बेटी जा रही, आंख फाड़ कर देखते रहते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक आड़ में न चली जाए। आंखों में पाप की किरणें, आंखें बस में ही नहीं, न चाहते हुए भी देखते, उनको पता नहीं कि मैं किधर देख रहा। गाड़ी चला रहे तब तक उधर देख, मोबाइल चला रहे उधर देखने, एक्सीडेंट भले हो जाए, मोटरसाइकिल लेके जाए उधर देखने लगे, किसी की बहन बेटी जा रही उधर देखते एक्सीडेंट हो जाता। दूसरा देख रहा है, भाई कहाँ देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली गई। लेकिन ये मन कितना शैतान, इंद्रियां वश में नहीं। कभी ये सब चीजें कब भाई जब नाग पंचमी के आगे दशहरा, और इसके बाद दिवाली आती है, जब राम नाम मणि अंदर में दीप दान होता। राम नाम मणि दीप धर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। राम नाम मणि कहा, इसमें दिया देल बाती की जरूरतें नहीं। राम नाम चिंता मन सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चहित लिया घिल बाती। सदा दिवाली संत करें सतलोक के मां, नित्य दिवाली संत करें सतलोक के मां। कभी ये राम नाम मणि अंदर में ऐसा दीपक जला, ज्योति स्वरूप दिया टिमटिमाना शुरू हो गया, आगे बढ़ रहा। अब ये सब साधक के हर सत्संगी के जीवन में का जेठ भी आएगा, आषाढ़ भी आएगा, और आप अनुभव करोगे। इसके बाद नाग पंचमी भी आएगी, काम करो, जब निकलेंगे बेचैन कर देंगे, आप बिल्कुल पागल हो जाओगे कि भाई मैं तो पहले ठीक ठाक था, सत्संग में आया, मेरे अंदर काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, देश बढ़ गया।
अब ये सब निकलने की पहचान है, लेकिन ये है कि इसको संभालना पड़ेगा, ब्रीफ करना पड़ेगा, और इसके लिए बराबर सत्संग में हाजिरी देने की जरूरत है। यही स्थिति खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का और जोर, जैसे पानी ऊपर निर्मल नीचे गंदगी पानी में दबी है, आपने जोर से हिला दिया, अगर उसको साफ करना है एक बार पूरा पानी गंदा मैला हो जाएगा, तब तो साफ होगा। अभी तो हम आप इसलिए ठीक हैं, अंदर में बिलों में ये सारे भूत गण, सारे दूत भूत हमारे दुश्मन बिल में छिपे, हम बिल्कुल टनाटन बढ़िया नजर आ रहे, बोली अच्छी, भाषा अच्छी, लेकिन जब ये बिल से निकलकर बाहर आते हैं तब ये मन बुद्धि चित्त को एकदम प्रभावित करते हैं, तब सारा ज्ञान विज्ञान सत्संग वत्संग खत्म हो जाता। इसीलिए ऋषि मुनि तो गड्ढे में चले गए, 5-5 हजार बरस तपस्या करके लौट रहे, माया ने डोरी हिला दिया और देखो ले जाकर के गड्ढे में डाल के पतित बना दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारे, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूटा, हलवा खिलाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, और जब वो परिस्थिति आई है तो माया ने ले जाकर गड्ढे में डाला, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। वो जान रहे भाई आगे बढ़ रहा है, आषाढ़ के आगे निकल गया नाग पंचमी की तरफ, तब माया अपना खेल करती। तो लोग कहते भाई हम तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारी साधना में ये गड़बड़ी ये गड़बड़ी। उसी समय सत्संग की जरूरत पड़ती। सत्संग में आओगे, कोई वचन दरबार में आपको पकड़ में आ जाएगा, बस आपकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कहीं भी पता चले आज वहां हो रहा वहां हो रहा। सत्संग माने कोई भाषण ही नहीं, जैसे कहीं पता चले ध्यान भजन, 2-3 प्रार्थना हो गई, जैसे आप साप्ताहिक सत्संग भी कली और 2-3 प्रार्थना हो गई और वहां बैठ करके थोड़ा ध्यान भजन कर लिया सब लोग मिलकर, कोई खड़ा होकर गुरु महाराज की 2-4 मिनट बाणी, अमर संदेश स्वधर्म या शाकाहारी पत्रिका, ये अपने इस आश्रम से दूरदर्शी पत्रिका इस समय देखो प्रकाशित हो रही है, 2-4 शब्द कोई पढ़ रहा, अब उसी में गुरु महाराज की वाणी कोई ऐसी निकल गई और आपके इस मर्ज पर मलहम लग गया। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय करी आशा। कभी ये गुरु के वचन हमारे इस बीमारी के लिए मरहम बन गए और आप काम बन जाएगा आपका। इसलिए सत्संग केवल मथुरा में ही नहीं, गांव में साप्ताहिक होता, भजन केंद्र बने, आश्रम बने हैं, जिले जिले में बने हैं। इन साप्ताहिक सत्संग में आते जाते रहोगे, आप का बेड़ा पार होता रहेगा, धोखा नहीं खाओगे, तब ये इसमें आप तरक्की करोगे, नहीं तो खतरे भी बहुत आते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं, गुरु महाराज तो ही है, लेकिन यही कि स्थितियां आती हैं और अच्छे अच्छे लोग इसी में देखो गड़बड़ होने लगते। दिवाली के बाद आगे बढ़ते बढ़ते यानी माघ पूस की जाड़ा आती, कितनी शीतलता, टेम्परेचर डाउन होता, सिहरन पैदा हो जाती, ये भी स्थिति आती। दिवाली के बाद और देखो ठंडी बढ़ती, जेठ की तरह दुखदाई तो नहीं होती है, रजाई कंबल ओढ़ कर आदमी काम चला लेता, लेकिन तकलीफ तो थोड़ी बहुत नजर आती है। ये भी एक साधक के लिए स्थिति बनती है। और आगे चलकर तब होली का दिन आता है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, जब बसंत ऋतु आती है, ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, इसलिए इसको ऋतु राज कहा गया है। फागुन का महीना, फागुन मास रंगीला आया, जग में धूमधाम फैलाया, का इसको रसीला रंगीला मौसम माना गया है। चेहरे खिल जाते हैं, खुशियां होती, मंद मंद मलयागिरी की हवाएं चलती हैं। जो हवाएं माघ पूस में तकलीफ दे रही थी, आज जो हवाएं जब शाम को चलती हैं तो आदमी को कितना आनंद आता। इसको फाल्गुन मस्त महीना, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब खुशी से झूमने लगते, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगते, खुले मैदान में लोग कोई फाग गा रहा, कोई कुछ कर रहा। अब ये सब देखो अंदर की होली, यानी अंतर में, यानी ये नरदेही फागुन मास, सूरज सखी आई करण विलास। कहा भाई ये शरीर ही फागुन का महीना, बता दिया महापुरुषों ने। कहा 4 खान 84 में बड़ी तकलीफ हो गई,
कभी जेठ लगा, कभी आषाढ़ लगा, कभी सावन, कभी क्या, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी दुख, कभी सुख, कभी गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा। कहा जब मानव जन्म मिला तो समझो फागुन आ गया। ये नरदेही फागुन मास, सूरज सखी आई करण विलास। विलास माने परमात्मा से मिलना। मानव जन्म आ गया तो समझो फागुन का महीना लग गया। फागुन में यानी प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये फागुन का महीना नरदेही है केवल, और महीने में और समय में और जन्म जोनी में तो संभव नहीं था। इसलिए मानव जन्म को फागुन महीने से सुखदाई है। लेकिन अगर इसका अर्थ नहीं समझे, सही होली नहीं खेल पाए, धूल उड़ाई छानी फाक, धूल उड़ाई छानी खाक, कभी धूल की होली खेलने लगे, खाक उड़ाने लगे, मिट्टी उड़ाने लगे, राख उड़ाने लगे। कभी धूल उड़ाई छानी खाक, उत से सोई इत को जाग। अब आंख में पड़ गई धूल, दिक्कत हो गई, कहीं चेहरे पर गंदगी पड़ गई, चेहरा बिगड़ गया। ऐसे ही जीवात्मा की आंख बंद हो गई जब यहाँ वासनाओं की मन इंद्रिय संग खेली फाक, और पाप पुण्य में भई न पाप। ये मन और इंद्रियों के साथ अपने सच्चे पिया, सच्चे प्रीतम, सच्चे स्वामी को भूलकर ये मन इंद्रियों के साथ ही फाग रचा लिया, प्रेम कर लिया, होली खेलने लगी। और तब पाप पुण्य में भई न पाप, ये पाप और पुण्य में अशुद्ध हो गई। और फिर ये कितने कष्ट दुख पाया भुगती 84। काल देश जहाँ बहुत तिरासी, ले जाकर के 84 में नरकों में डाल दिए। और इस काल देश में इसकी दुर्गति होने लगी। हंस हंस माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। माया ने कितना भयंकर जाल बिछा दिया, और जीव यहाँ मन इंद्रियों के वशीभूत होकर देखो यहाँ जन्म मरण में झूल रहे। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। कभी तुमको फिर कर फागुन आया, समझ खेलियो हम समझाया। सूरत कहे सुनाए स्वामी, कस खेलूं कहो अंतर्जामी। कहा स्वामी मुझे खेलना तो आता नहीं, मैंने कई जन्म अपने वृथा कर दिए। जब जब मुझे मानव जन्म मिला, मैंने मन इंद्रियों की होली खेली और पाप पुण्य में गर्तान हुई और नरक 84 में चली गई। तब स्वामी एक भेद बताया, सूरत शब्द मार्ग लखवाया। खेलन चली सूरत अब होली, कर श्रृंगार शब्द धुंडोली। अब सूरत ने श्रृंगार किया पुण्य कर्मों का, दया का, उदारता का, ये सेवा का, ये चीजें का। कभी ये जो मानवीय गुण है, सत्संग में पहले गुण ही प्राप्त होता, बोलने का, सुनने का, उठने का, बैठने का, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन। कभी ये सब गहना होता। सूरत को सील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, इन सारे दैवी गुणों से देखो सजाया गया गहने। ये गहना नहीं, सोना चांदी नहीं। यहाँ तो सोने चांदी के गहने पहनकर होली होती। अब इसमें देखो ये सूरत का आध्यात्मिक गहना। और बैठ गई धुन की डोली में, शब्द की डोल में, दोनों आंखों के बीच में नाम की डोली, शब्द के जहाज में सूरत सवार होकर के अब निकल पड़ी होली खेलने। कहा शब्द गुरु से पहले खेली, कहा शब्द गुरु से पहले खेली, गगन मंडल चल त्रिकुटी ले ली। कहाँ पहुंच गई त्रिकुटी में जो गुरु पद कहते। कहा त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। तब सदगुरु एक भेद बताया, सुन शब्द का भाई सदगुरु, वहाँ सदगुरु मिलते गुरु पद, और इसको सुन देश की आवाजें मिलने प्रारंभ हो गई। खेलत पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सत नाम से। अब देखो अपने सत देश पहुंचती है और सतपुरुष भगवान से फाग रचाती है। कहते भाई वहां फाग खेलती, नित्य नित्य रंग रंग नित खेलत होली, और जो होना था सो अब होली। फिर वहां गई जहां से आई, और पद में अपने जान समाई। जहां से आई थी खेलते खेलते वहीं पहुंच गई, और रंग रंग नित खेलत होली। अब सतलोक में फाग रचाती है, खेलती होली। और जो होना था सो अब होली,
जो होना था वो हो गया, अंत मिल गया, आदि मिल गया, अंत मिल गया, समापन हो गया, आत्मा परमात्मा पहुंच गई सतलोक। अब क्या होना बाकी है? इसी को कहते होली। जो होना था सो अब होली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सच्ची होली के अंदर में रंग गुलाल, गगन मंडल त्रिकुटी में लाल गुलाल रूप श्रुत पाया। कहते भाई वहां सूरत का रूप ही अबीर गुलाल का हो जाता। लाली मेरे लाल की ज्यों देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वो देश ही उगते हुए सूरज का ओंकार देश, गगन मंडल त्रिकुटी जिसको कहते हो, यहीं से सुन देश रारंग देश की धुनी यानी सुनाई देने लगती है और आसमान में यानी वो चीजें नजर आने लगती। लेकिन अब ये है आसमान का चंदा। जैसे भगवान फिर कहते मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। अब ये चंद्रमा नहीं, कुछ तो आध्यात्मिक चीजें। अब सूरदास कोई मामूली कवि तो थे नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सच्ची होली आपकी उसी दिन जब आप अंदर में चलो, अपने परम देश, अपने अजर अमर अविनाशी देश, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए, आपका जन्म मरण 4 खान 84 छूट जाए। जरा झोली वाले रजिस्टर वाले आप खड़े हो जाओ, अपना काम आप करते रहो। रजिस्टर झोली वाले अपना काम आप, अभी तो चल रही कथा चल रही है, तब तक आप अपना रजिस्टर झोली चलाओ। नहीं तो देखो ये सटकने जा रहे हैं, सब भगेंगे। रजिस्टर झोली चलाओ। अब ये क्या होली खेल पाएंगे बताओ इनको आप। इनको कोई गरज है, कोई इच्छा है इनकी? जल्दी जल्दी काफी की दुकान पर पहुंचेंगे, जलेबी वहाँ गरम गरम बन रही है, अचौड़ी कचौड़ी पचौड़ी जाके खाएंगे और पता चला बीमारी लेकर घर जाओगे। कोई हम श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार करो। आप थोड़ा सा अपने चिंतन को बदलो। आप परमार्थी हो, कोई नेतागिरी या नेताओं का भाषण में नहीं आए हो आप। ये कोई नेतागिरी का लेक्चर भाषण नहीं हो रहा। ये जन्म मरण से छुटकारा देने का शाश्वत सनातन सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश है। तो प्रेमी भाई बहनों, देखो ये होली के पावन पर्व पर आप अपने अपने बाल बच्चों के साथ पधारे, भाड़ा किराया लगाए, डीजल पेट्रोल खर्च करके कितनी मेहनत से, और आप यहाँ आए हो। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। कल प्रातः काल आप तैयार रहना। इसी मंच से पूज्य हुजूर महाराज जी का प्रातः काल के अमृत बेला में सत्संग होगा। घंटी बजेगी, आपको सूचना दी जाएगी। अपने अपने डेरे में एक एक आदमी रखवाली में छोड़ देना। एक आदमी जरूर रखना। सब लोग डेरा छोड़ के मत चले आना। हर किस्म के लोग मेले में आते, फिर आप चिल्लाते हो। एक एक आदमी डेरे में छोड़कर सब लोग इस मैदान में, अगर मैदान में जगह भर जाए तो बगल में किनारे किनारे रोड है, ये भी अगर भर जाए तो जगह जगह लाउड स्पीकर लगे हैं। अपने अपने टेंट राउटी में और के बाहर निकलकर लाउड स्पीकर के सामने। लेकिन जिन लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, भगवान के भजन का सच्चा रास्ता लेना है, जिन नए लोगों को लेकर आए हो, उनको आप मैदान में जरूर बैठाना। पूज्य महाराज जी के सामने सम्मुख बैठेंगे और उनको ये नामदान की अमोलक दौलत, भगवान के भजन का सच्चा भेद रास्ता कल प्रातः काल के अमृत बेला में पूज्य महाराज जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। थोड़ा ठंडी भी कम हो गई है, थोड़ा सा स्नान स्नान जल्दी कर लेना। जब घंटी बजती अंधेरा रहता, उतने में आपको मौका मिलेगा 1 घंटे का, थोड़ा नहा लेना। अगर मान लो कोई बीमारी है, बुखार है, तो थोड़ा सा कपड़े बदल लेना। ऐसे रूमाल से पोंछकर अपने कपड़े को शरीर को पोंछ लेना, भीगे कपड़े से गर्म करके पानी, और फिर कपड़े बदल लेना। लेकिन कुल मिलाकर समय से जिन नए लोगों को आप लाए हो, इस मैदान में लाकर अवश्य बैठा देना, जिससे उनको पूरी बात समझ में आ जाए, कैसे सूरत यहाँ आई है और कैसे निकलकर बाजों के सहारे, धुन के सहारे, नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर इन सुरतों को भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में, पिंड देश पिजड़े में यहाँ लाया गया। अब इसी सिस्टम से वापस इसी शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर वापस जाएगी। इसलिए इसको सूरत शब्द योग कहते।
सूरत को यानी आत्मा को शब्द से जोड़ना, सूरत को यानी आत्मा को शब्द की डोली नाम के जहाज में सवार कराना। और इसी मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच में ये चीज़ आप अपने जीवन में आपको करनी, यहाँ तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद जब जहाज में बैठ गए तब तो जहाज उड़ेगा अपने आप, लेकिन जब तक जहाज नहीं मिला हवाई अड्डे तक तो चलने के लिए साइकिल से या पैदल या कार में बैठकर हवाई अड्डे तक आपको जाना है। जब जहाज में बैठ गए तब आपकी जिम्मेदारी करीब करीब खत्म हो जाती है। जहाज अपने आप उड़ाकर आपको मंजिल पर पहुंचा देगा। ये चीज आपको इतनी ऊंची अमोलक दौलत सूरज शब्द का भेद यानी ये सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। ये सहज योग सीधा सरल रास्ता जिसको हर गृहस्थी घर परिवार में रहकर साधु सन्यासी किसी को नहीं बनना। बाल बच्चों में रहते हुए खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए आप थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, ये नहीं कि दिन भर माला पूजा करना है, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम जब आपको फुर्सत मिले समय मिले, और सुबह शाम ही आपको समय मिलता। दिन भर तो घर गृहस्थी के काम में आप लगे रहते हो। आप इनको ये बात समझाएंगे, जिन नए लोगों को आप लाए हैं, कल प्रातः काल इस स्थान पर आप लोग समय से पहुंचने की कोशिश करना। ये देखो मंदिर में प्रसाद भी है, सुबह से कै बजे पूजन भी होगी भोर में। तो कुछ लोग पर यहाँ से प्रसाद बटेगी कल होली के शुभ अवसर पर, शुभ पावन पवित्र प्रसाद मंदिर के देवता का आशीर्वाद के रूप में आप प्रेमी भाई बहनों को कल प्रदान होगा। घंटी बजेगी और आप मंदिर में, लेकिन जब पूज्य महाराज जी का सत्संग प्रारंभ हो जाएगा उस समय प्रसाद वितरण का कार्यक्रम बंद रहेगा। सत्संग के समाप्त होने के बाद फिर प्रसाद वितरण प्रारंभ होगा और लगातार कल भी परसों दिन भर चलता रहेगा। इसलिए कोई धक्का मुक्की नहीं, बड़े आराम से अपनी सुविधानुसार आप मंदिर में जाकर और मंदिर के देवता का दर्शन और उनके दयालु आशीर्वाद का प्रसाद भी आप ग्रहण करेंगे। इसको ले जाकर घर में किसी डिबिया में और किसी बोतल में सजा करके, जैसे हीरा मोती सोना चांदी रखते हो, अलमारी तिजोरी में रख देना। ये नहीं कैसी जगह डाल दिया, चूहा लेकर भाग गया, चूहा का तो काम बन गया, आपका नुकसान हो जाएगा। प्रसाद तो प्रसाद कोई खाएगा, चूहा भी जीव है, उसको तो लाभ, लेकिन आपका घाटा हो जाएगा। इसलिए अलमारी तिजोरी में सहेज कर रखना। घर में कोई एकाएक बीमार हो गया, कोई संकट पड़ गया भूत प्रेत का, आधी रात को कोई बीमार, डॉक्टर नहीं मिल रहे, पानी बरस रहा, जाड़ा पड़ रही, एक दाना दो दाना यही प्रसाद जय गुरुदेव नाम बोलकर मरीज को खिला देना। सुबह डॉक्टर को दिखाना है आप, उसका दर्द खत्म हो जाएगा, पीड़ा तकलीफ में राहत मिल जाएगी, मैया बप्पा का चिल्लाना बंद हो जाएगा। इसी तरह जब आप अपनी बसों से जाना, तो जो लोग बस से जाएंगे ये लोग खेतौरा धाम, गुरु महाराज की जन्मभूमि खेतौरा आश्रम इटावा जिले में, वहाँ भी दर्शन करते जाना। और वहाँ मंदिर के प्रसाद के साथ साथ वहाँ कुएं का अमृत जल भी किसी डिब्बे में भर करके आप अपने घरों में थोड़ा बहुत रखा करो, ज़्यादा नहीं, उतने ले जाया करो कि 2-3 महीने के बाद फिर कार्यक्रम होता है, आप आओगे तो ज़्यादा लेकर क्या करोगे, उसको तब तक ख़त्म कर दिया। आधा लीटर, पाव लीटर, 1 लीटर। अब ये नहीं कि भोजन करते समय 4-4 गिलास वही पानी पियोगे, तब तो कुएं झुरवा दोगे आप। और एक ही कुआं इतना इतना पानी 1-1 ड्रम भर कर ले जाओगे और सब रोटी सब्जी खा के 4-4 गिलास पानी पियोगे, तब खेतौरा का कुआं तो सुखा ही दोगे आप। इसलिए उतने ले इतनी सीसी गंगा जल 2-4 बूंद बहुत होता, इन्हें 1-1 गिलास वही पानी पिलाने लगे। 1 बूंद 2 बूंद मरीज के मुंह में डाल देना, जब तक इलाज चले अस्पताल में। 1 चम्मच से 1 बूंद 2 बूंद सुबह डाल दिया, शाम डाल दिया, इसका बड़ा लाभ मिलता। तो खेतौरा में गुरु महाराज के ज़माने का कुआं है। गुरु महाराज उस कुएं का पानी अपने बचपन में पिया करते थे। यानी गुरु महाराज के यानी पूर्वजों का बनाया हुआ कुआं, और उस कुएं का पानी गुरु महाराज ने भी बचपन में पिया है। ये अंग्रेजों के राज के ज़माने में वो कुआं बना था। वहाँ नील की खेती है, उसका रंग बनता था
इसलिए उसको नील की कोठी भी नाम दिया गया है। अंग्रेजों के ज़माने में ये सिस्टम चलता था, जगह जगह यानी नील का रंग बनता था, नील की खेती और उसका रंग बनता था पेंट। इसलिए आप जो पूरब के लोग हैं, मान लो पश्चिम वालों के लिए दिक्कत, लेकिन जो पूरब से पश्चिम के लोग भी समय समय पर वहाँ जाते रहते, जाना भी चाहिए सबको। साल में एक बार खेतौरा धाम को भी मिट्टी को प्रणाम करने के लिए आपको खेतौरा धाम भी समय निकाल कर जाना चाहिए। यहीं से चले जाओ, सुबह सत्संग हुआ गए, यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है, रोड बहुत अच्छा बन गया है। सुबह सत्संग के बाद गए और शाम तक आप लौट आओगे। तो जो लोग पश्चिम से आए, दक्षिण से, उनको भी जाना चाहिए। और पूरब के लोग उधर से गुजरेंगे, आप अपनी अपनी बसों को लेकर खेतौरा धाम भी जाने की कोशिश कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तिवारी जी।